Please like and subscribe. हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में, एक नए तरीके से। ही इज ईटिंग फूड, जो कि बहुत नॉर्मल है गाइस, खाना सब लोग खाते हैं तो प्लीज़ डोंट माइंड। सो एक थॉट हमारे दिमाग में आया और हमने सोचा कि हम तुरंत उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं बिफोर वी फॉरगेट। क्योंकि अभी हम कुछ रील्स बना रहे थे, वी रियलाइज कि आधे से ज़्यादा थॉट्स इसलिए मर जाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उनके बारे में ओवरथिंक करते हैं। तो गाइज मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि कृति, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम बीइंग अ फीमेल ना, हम बोर हो गए, लाइक करें चाहे नहीं करें उन चीज़ों को, हम लोगों को ये दिखा के बोर हो गए या जता के बोर हो गए कि नहीं नहीं हमको तो ये सब बहुत पसंद है। तो ऐसी कुछ चीज़ें कृति, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कुकिंग। हर लड़की समाज को दिखाना पड़ता है और समाज में ये देखना चाहता है कि उसको कुकिंग बहुत पसंद है। हे भगवान, कोई लड़की, कुछ ही लड़कियों को पसंद रहती है कुकिंग। प्रिटेंड सबको करना पड़ता है यार कि मतलब मुझे कुकिंग पसंद है, कुकिंग इज माय हॉबी। बोर हो गए हैं हम लोग इससे कि दिखा के कि हमको कुकिंग पसंद है। अंकिता, मुझे तो लगता है कि अगर कुकिंग नहीं पसंद है तो क्लियरली बोल दो। हो सकता है आपके पार्टनर को पसंद है और वो कर ले। हाँ। क्योंकि अब हमको कल्चर तो खुद ही चेंज करना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी बात मेरे मन में आई है, हो सकता है ये थोड़ी सी डिफरेंट हो, बट सारी लड़कियां अगर अपने आसपास की लड़कियों को दुखी देखती हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। और उनको लगता है कि हम फेमिनिस्ट हैं, हम वुमेन को सपोर्ट करते हैं। बट मुझे लगता है कि और हम चाहते हैं कि हमारे आसपास वाले चेंज हो, राइट। Yes. हमारे ससुराल वाले चेंज हो, हमारे साथ बुरा बर्ताव नहीं कराएं, हमारे हस्बैंड अच्छे से बात करें, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारा बॉस अच्छे से बात करे। Yes. बट अगर हमको जो चीजें हम मांग रहे हैं चाहिए, सबसे पहले हमको अपने अंदर चेंज लाना है। Right. हम इतनी सारी थॉट प्रोसेस और इतनी सारी बायसनेस के साथ खुद ही इतने बंधे हुए हैं कि जैसे एक सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, आज भी जब भी कोई पार्टी होती है तो सिर्फ लड़कियां ही सर्व करती हैं। पहले अभी भी हम बोलते हैं पहले सब लोग मेल्स आ जाओ, पहले खाना खा लो फिर हम खाएंगे, क्यों नहीं साथ में बैठते हैं। अभी भी गरम गरम रोटी का कल्चर अभी यूके में हमारे लोगों के बीच में भी है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छा मैंने अगर अंकिता को बुलाया तो रुको अंकिता मैं गरम रोटी बना के दे रही हूँ। अरे क्यों, 10 मिनट में अंकिता और मैं बना के रख दें और फिर सब लोग साथ में बैठ के खाएं। बच्चे कितना एंजॉय करेंगे कि बच्चे मेल्स फीमेल्स सब बैठ के खाएं। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं अंकिता को 0.001 सेकेंड से उतरी हुई रोटी दूं या 10 मिनट बाद। ये कृति, मैं और आप सोच रहे हैं ना, दुनिया क्या सुनना चाहती है ना। नई नई शादी होके कोई जाता है पहली रसोई, और पहली रसोई में आप बोल दोगे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो यू हैव टू प्रिटेंड फ्यू थिंग्स। बीइंग अ फीमेल कई सारी चीजें आपको बतानी पड़ती कि हाँ भाई मुझे पसंद है। तो उन चीजों से भी हम ऊब गए। टाइम्स हैव चेंज्ड। इवन कुकिंग इज माई हॉबी, ठीक है, कुकिंग मेरी हॉबी हो सकती है, फिर भी हो सकता है आज मेरा मन ना हो कुकिंग करने का। इससे मेरे को एक वाकया याद आया है। मैंने अपने मायके में, मतलब मैं जहाँ पेरेंट्स के यहाँ रेज हुई हूँ, वहाँ 0 कुकिंग की है, ठीक है। किचन में घुसी भी नहीं होंगी और मम्मी ने कराई भी नहीं, ठीक है। तो मुझे ऐसा याद है जब हम मैरिजेबल एज के रहते हैं और बहुत सारी शादी के ऐसे बात चलती है, प्रस्ताव आते रहते हैं, ये सब होता रहता है, तो मेरी मम्मी बता देती थी कि यार इसको तो चाय बनाना भी नहीं आता है। तो कई लोगों का रिप्लाई आता था कि शायद इसकी मम्मी स्मार्ट प्ले कर रही है कि पहले से बोल दे मेरी बेटी को कुछ नहीं आता। तो लोग ये भी सोचते हैं कि इट इज ऑब्वियस कि अगर लड़की है तो उसको खाना बनाना चाय बनाना तो आते ही होगा। अगर इसकी मम्मी ऐसे बोल रही है तो शायद इसकी मम्मी इसको बचा रही है कि ज्यादा काम नहीं पड़ जाए, या स्मार्ट प्ले कर रही है, जबकि वो रियलिटी बता रही थी कि मुझे नहीं आता चाय बनाना। तो बहुत सारी चीजें समाज में ना, एक कंपैरिजन कल्चर जो आया है ना, एक कि हर चीज में हम कंपेयर करते हैं यार। नॉर्मली भी हम कंपेयर करते हैं ना, भाई उसके पास ये है हमारे पास नहीं है, वी हैव टू रन फॉर दिस। तो वैसे ही ये भी एक कंपैरिजन की वजह से प्रेशर और बन जाता है कि भाई वो तो घर में बनाते हैं, हमको भी घर में बनाना है। कम ऑन, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम प्रिटेंड कर करके दुनिया के सामने थक गए हैं। अल्टीमेटली इट बॉयज डाउन कि 4 लोग क्या कहेंगे। और यार एक और बात मेरे पे दिमाग में आ रही है, पेरेंटिंग है ना। पेरेंटिंग में अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस एक पर्टिकुलर वे में रेज हो, ठीक है, और थोड़ी सी भी बात इधर उधर हो जाती है या कभी बच्चा मिसबिहेव करने लगता है, तो सारी लड़कियां अपने ऊपर ले लेती हैं, यार मेरी परवरिश अच्छी नहीं है, मैं पेरेंटिंग अच्छी नहीं करी हूँ, या मैं जॉब करती हूँ। कई लोग बोल भी देते हैं ना, माँ ने क्या सिखाया, माँ ने क्या सिखाया। नहीं, बट मैं तो अभी अपने आप में यही वर्क कर रही हूँ
कि अगर कोई मुझे बोलता है या मैं भी सोचती हूँ Yes. कि दिस इज नॉट गोइंग गुड फॉर माई चाइल्ड, तो मैं जाके सबसे पहले अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ कि लुक दिस इज बोथ ऑफ अस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर मैं कभी सपोज न्यूट्रिशियस खाना उसके लिए नहीं बना रही हूँ तो तुम बना दो, या कुछ भी एन नंबर बिहेवियरल पैटर्न्स चेंज होते हैं। तो सब लड़कियों को लगने लगता है बच्चे को रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। True. चीजों में pretend आप क्या करते हैं। प्रिटेंड करते हो कृति? मैं करना पड़ता है या फिर कोई प्रिटेंड हो सकता है? भाई हम बहुत ऑनेस्ट हाँ, है। लगता है कि शायद अब हमने प्रिटेंड करना काफी हद तक बंद भी कर दिया है। अगर ये 10-15 साल पहले हम सोचते एज अंकिता, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो लड़कियां फाइन है वो भी प्रिटेंड करती है कि वी आर फाइन ऑल द टाइम, थकी हुई है तो भी कोई हाँ, आ जाएगा मतलब तो हंस के जाएंगी, तैयार दुनिया होके को दिखाना जाएंगी। बहुत जरूरी होता है कि आप ठीक हो हमेशा। हाँ, अरे नहीं मैं थक गई हूँ आज, मैं मेरे पास बहुत ज्यादा काम था। मैंने तो कई फ्रेंड्स को ये भी कहते सुना है कि यार तबीयत खराब है, बुखार है, पर भी खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना यार। क्यों बनाना right. पड़ेगा? बाहर से मंगाओ, अपने पार्टनर को बोलो, फ्रेंड्स को बोल दो, ठीक है? अगर दोनों बिजी हैं तो फ्रेंड को कॉल कर दो कि यार आज मैं नहीं बना पा रही हूँ, आज हेल्प कर दे, कभी तुम उसको हेल्प कर देना। तो हमको सबसे पहले ये भी करना पड़ेगा कि हम प्रिटेंड नहीं करें कि वी आर फाइन। कई लोग इतने रिलेशनशिप स्ट्रेस में रहते हैं बट फाइन रहते हैं, ऊपर से नहीं दिखाते, हाँ, बस कुछ दुनिया नहीं को करते। दिखाना है कि हम ठीक है, सब हमारे घर में ठीक है। ठीक है, तो अपने आप को सबसे पहले प्यार करना जरूरी है। रिलेशनशिप भी जरूरी है बट सेल्फ लव जो है वो रिलेशनशिप से ज्यादा जरूरी है। करेक्ट करेक्ट। तो ये, और हम किस में प्रिटेंड करते हैं? और हमेशा हम सही होते हैं, ये कई बार हम प्रिटेंड करते हैं। हाँ। बच्चों के सामने क्यों ये दिखाना जरूरी है कि हम हमेशा सही हैं, हम हमेशा से आज्ञाकारी बच्चे थे, हम हमेशा से बहुत पढ़ने वाले बच्चे थे। हाँ। सो हाँ, ये आपने बहुत सही कहा है। कभी कभी हम बच्चों के सामने बहुत गुड पर्सन बनना है ऐसा शो करते हैं, राइट? यस, सो वीमेन आर ऑल्सो बोर्ड कि यार ये दिखा के कि हम हमेशा एक अच्छे बच्चे थे। भाई हम भी बच्चों को कभी कभी मैं भी बता देती हूँ, जैसे वो बहुत दुखी हो जाती है, वी हैव ओनली वन डॉटर, तो वो बहुत दुखी हो जाती है कभी कि पापा मम्मी दोनों ने डांट दिया। तो फिर मैं उसको समझाती हूँ कि नहीं बेटा, ये सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, आपकी एज है कि आप गलतियाँ कर रहे हो या फिर रूडली बोल रहे हो, और सारे बच्चे डांट भी खाते हैं, हम भी खाते थे। उसके पापा भी बोलते कि यार मेरे मार्क्स भी एक बार कम आए थे। तो ये हमेशा प्रिटेंड करना जरूरी नहीं है कि आप अच्छा हमारे जमाने में टाइप्स। करेक्ट करेक्ट। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ फीमेल हम लोग बहुत एटिकेटेड भी प्रिटेंड करते हैं। Yes. मन होता है हाथ से खाने का बट हम बहुत ऐसे चम्मच से खा रहे हैं या बहुत सलीके से बैठे हैं। मन होता है आलती पालती मार के बैठ जाओ। यस, अभी मेरी आलती पालती मार के बैठने की मन है। बट अभी तुम मेरे साथ तो इसलिए मार रही हो, बट Yes. अभी 4 लोग आ जाएंगे ना तो तुम भी पैर सीधे करके बैठ जाओ। यस, इवन अभी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ था जबकि इंडिया में एक 5 स्टार होटल में मैनेजर ने उस लेडी से बोला कि ये यहाँ पे तरीका नहीं है बैठने का, और 5 स्टार में हम पैसा दे रहे हैं तुम्हें, हमारी मर्जी, हमको ऐसे मतलब इनडिसेंट कपड़े पहन के या इनडिसेंट तरीके से तो नहीं बैठे। और यही कोई क्रिकेटर या मेल होता तो वो हेडलाइन बन जाती है, कितना ग्राउंड टू अर्थ है, 5 स्टार होटल में आलती पालती मार के बैठा था। एंड गाइस ये तो देयर इज अ चेंज इन यस करेक्ट। एंड डिबेट का टॉपिक ये इसलिए है क्योंकि वो किसी कॉर्पोरेट रूम में या किसी मीटिंग में नहीं थी वो लेडी, वो शी वाज हैविंग हर फूड। सो ये उसका पॉइंट जेन्युइन लगा मुझे कि वो किसी मीटिंग में तो नहीं थी। आप बता रहे हो कल्चर नहीं होता, कई सारे इंडियंस में भी लिखा गया रेस्टोरेंट से याद आया, हम ना कभी गर्ल्स अकेले खाना खाने जाने में भी बहुत पीछे रहते हैं। किसी ना किसी को साथ में, अरे अगर मुझे कोई बाहर खाने का मन है और कोई नहीं है साथ, फ्रेंड्स और फैमिली या किसी को नहीं जाना है, अकेले भी जा सकते हैं यार। बहुत कम लोगों को मैंने देखा है रेस्टोरेंट में जो अकेले बैठ के खाना खाते हैं। यस, आई वाज वर्किंग स्पेशली फीमेल्स। यस करेक्ट। सो आई वाज वर्किंग इन बॉम्बे। सो बॉम्बे में जगह बहुत दूर दूर होती हैं, और यार भूख तो सबके, जैसे कृति खा रही थी, भूख तो सबको ही लगती है ना। तो मैं दूर दूर जाते थे अपने वर्क रिलेटेड, काफ़ी ट्रैवल करती थी, तो कभी टिफिन नहीं ले गई है ना, या कभी कोई साथ में खाने को नहीं मिला, तो मैं वाई नॉट यार, हम क्यों नहीं अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खा सकते।
हम क्यों हमें हमको ये भी लगता है नहीं नहीं अच्छे रेस्टोरेंट में तो फैमिली के साथ आएंगे, हाँ। पति बच्चों को लेके, अभी यहाँ खा लूंगी तो वो लोग सब मिस करेंगे। अरे क्यों प्रिटेंड करना है कि नहीं भाई ये तो बड़ी संस्कारी, क्या अकेले नहीं खाना कुछ गलत बात है? तो मैं अच्छे किसी रेस्टोरेंट में गई थी, समवट मेरा मन रहता था भाई मैं वड़ा पाव नहीं खाना चाहती हूँ लंच में, मेरी मर्जी नहीं है वो एक केबिन में बैठ के खाने की। मैं जाऊंगी लंच में बाहर, थोड़ा सा खुली हवा में जाने का मन है, मैं जाऊंगी डोसा खा के आऊंगी, क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे मेरी फ्रेंड मेरी कलीग थी, जूनियर थी मेरे से, कहती है अरे अकेले आए हो आप? अरे वो इतनी सरप्राइज हो गई, बल्कि वो बॉम्बे की बचपन से और मैं छोटे शहर लखनऊ की गई हुई, उसको बहुत सरप्राइज हुआ कि मैं अकेले लंच करने गई हूँ। सो व्हाई वी हैव टू प्रिटेंड, और व्हाई सोसाइटी इज ऑलवेज एक्सपेक्टिंग अस टू प्रिटेंड? और लोग ऐसे भी सोचते हैं अकेले आएंगे मतलब इसकी किसी से बनती नहीं है, कि ऑफिस कलीग्स भी नहीं आ रहे। अरे ये सब जजमेंट छोड़ो, हम जजमेंट बहुत करते हैं। तो आप अगर एक फीमेल है, आपके आसपास की फीमेल्स क्या प्रिटेंड करती हैं, हम लोग को जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।